की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने फर्स्ट की फीचर फेडरलिज्म कर लिया था एंड सेपरेट वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी पढ़ा। अब है थर्ड की फीचर, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेपरेटली बांट देना। क्यों? ताकि एक बैलेंस बना रहे, तो जो ये पूरा नेशन है वो बहुत अच्छे से गवर्न हो सके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। एक तो यहाँ पर जो ये वर्ड स्टेट लिखा है दैट मीन्स ये नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, ओके। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ स्टेट, तो यहाँ पर एक स्टेट पूरे नेशन की बात हो रही है। तो इसका जो प्रॉपर एक मीनिंग है स्टेट एंड गवर्नमेंट का और जो इनका डिफरेंस है वो हम यहाँ लास्ट वाले जो बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स, इस पे हम देखेंगे। तो हमारा जो पूरा नेशन है इसमें 3 ऑर्गन है जो मेन ऑर्गन्स हैं, और इन 3 ऑर्गन्स में जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं कौन सी, ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। हम पहले इनका एक काम पढ़ने से पहले कि इनको क्या क्या पावर दी गई है, उससे पहले हम इनके वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि जब आप इनके वर्ड का मीनिंग जान लोगे आपको इनकी पावर्स का भी पता चल जाएगा अपने आप में, क्योंकि रटना नहीं है, आपको चीजें समझनी है, ओके। जैसे कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है उसको बनाना, ठीक है, तो मेक करना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर कानून की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना और मेकिंग ऑफ लॉ। एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का यूजुअली आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी भी प्लान को एक्शन में डालना। तो जो लेजिस्लेचर ने प्लान बनाए उसको एक्शन में कौन पुट करता है, एग्जीक्यूटिव उसको एक्शन में पुट करते हैं। तो दैट मीन्स लॉज को इंप्लीमेंट करना किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, जो कोर्ट सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट इसमें आते हैं, जो कि हैंडल करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, तो इन चीजों को ये रिव्यू करते हैं। तो तीनों के काम आपको समझ आ गए, इनके मीनिंग समझ आ गए। अब आपको यह भी पता चल जाएगा कि किसकी क्या पावर है, और इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का, उसका रीजन एक तो ये है कि बैलेंस बना रहे तीनों ऑर्गन्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी है, किसी को बहुत कम पावर दे दी है, तो एक जो बैलेंस है वो बना रहता है तीनों के बीच में। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं, और ये आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तीनों के जो मीनिंग है वो आप जरूर रखना दिमाग में, क्योंकि आपको इनके मीनिंग से ही इनकी पावर समझ आ जाएगी। आगे बात करते हैं, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की गारंटी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। दैट मीन्स सभी को वोट डालने का अधिकार है, बट एज कितनी होनी चाहिए, 18 और 18 से अबव। तो जितने भी एडल्ट्स हैं वो वोट डाल सकते हैं और अपने मनपसंद जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी उनको समझ में आते हैं, वो उनको इलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वो कहां पर बैठते हैं, वो बैठते हैं पार्लियामेंट में। जैसे पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट है वो किसके अंडर होती है, लेजिस्लेचर के। तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में 2 सभा होती है, राज्यसभा एंड लोकसभा, जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जो लॉ को बनाते हैं, कानून को मेक करते हैं। तो लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का जैसे हमने मतलब समझा कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, किसी भी प्लान को एक्शन में डालना। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और आप उनको एक प्लान बनाकर सोचते हो कि मैं इसको इस टाइम पर पढ़ूंगा और ये जो पर्टिकुलर बुक है इसको मैं इस टाइम पर पढ़ूंगा। तो जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर और जब आप उसको पढ़ते हैं तो मतलब आप अपने प्लान को एक्शन में डाल रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ये एक स्मॉलर ग्रुप होता है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स का। इसमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कुछ स्मॉलर ग्रुप होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन आ गए, एग्जांपल के तौर पर पुलिस आ गई, प्राइम मिनिस्टर आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। तो ये जो लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं लॉज को इंप्लीमेंट करने में। तो लॉ यहाँ पर किसने बनाए हैं, वो लेजिस्लेचर ने। उनको इंप्लीमेंट कौन कराते हैं, एग्जीक्यूटिव कराते हैं। और एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट को रन करते हैं। एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी में कौन होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो भी ये लोग बनाए गए हैं इनको पास करना, प्लस वो ये चेक करते हैं, ये रिव्यू करते हैं कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। एक चीज और, जैसे कि यूएसए में है, यूएसए में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन वहां पर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि जो ये तीनों ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे की पावर इनकी बटी तो हुई है, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरवीन जरूर करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि अब लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो इन्होंने कानून बना दिया वो आगे जाकर बिना देखे पास हो जाएगा, नो। उस पर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं पूरे, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हो गए, वो रिव्यू करते हैं कि ये जो कानून बनाए हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बनाए गए हैं, तो उनको ध्यान में रखकर तो रिव्यू किया जाता है प्रॉपर। तो ये कह सकते हो कि तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की पावर को रिव्यू करते हैं। ओके, तो यहां पर इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता कि यहां पर डेविएशन हो जाता है। The judiciary of which you will read more in Unit 3 of this book refers to the system of court in this country. कंट्री का जो ये कोर्ट सिस्टम है, जो कि मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो जुडिशरी के अंडर आते हैं। तो एक बार तीनों को मैं फटाफट से रिव्यू करके बता देती हूँ कि इनको सम अप करके पढ़ते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव में क्या होता है, लेजिस्लेटिव में हमारे जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में 2 सभाएं होती हैं। ओके, पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेचर ना, तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट में 2 सभा हो गई, राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड इट रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड जितने भी इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज, मतलब लॉ बनाने में, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एमएलए हो गए, वो इनके अंदर आते हैं। हु फ्रेम लॉज फॉर अस एंड दे आर इलेक्टेड बाय अस। तो लेजिस्लेचर का मतलब है कि लॉ बनाना, ठीक है, कानून बनाना, ये किसके अंडर में होता है, लेजिस्लेचर के। अब सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है, इनके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, एंड जो भी इसमें पुलिस, प्राइम मिनिस्टर या जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ये सब जो आते हैं, दे इंप्लीमेंट लॉज, ये लॉ को जो कानून है उसको लागू करते हैं। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब जो थर्ड वन है दैट इज जुडिशरी। इस जुडिशरी में सारे कोर्ट आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हर स्टेट में होते हैं, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी लॉ बनाए गए हैं और जिनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है उन लॉ पर रिव्यू करते हैं कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और वो लॉ को पास करते हैं। In order to prevent the misuse of power by any one branch of the state. अब जो ये सेपरेशन होता है पावर का, ये क्यों किया जाता है, ताकि जो मिसयूज है उसे बचा जा सके, कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच जो है वो मिसयूज ना कर पाए अपनी पावर का। And the Constitution says that each of these organs should exercise different power, और इसीलिए इनकी अलग अलग जो पावर है वो बांट दी जाती है ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करते, एक दूसरे की जो लॉ बनाए गए हैं, इंप्लीमेंट किए गए हैं, पास किए गए हैं, एक दूसरे की जो पावर है उसको ये रिव्यू भी करते हैं। ओके, तो एक दूसरे पर ये क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर ने सपोजिटली कोई लॉ बनाए, कोई कानून बनाए, और जुडिशियल ने जब उसको रिव्यू किया, तो जुडिशियल वहां पर अगर उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल नहीं बनाए गए तो वहां पर वो क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे की पावर को ये रिव्यू कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की आर्बिट्ररीज होती है ना वो खत्म हो जाती हैं। आर्बिट्ररी मतलब जो उनकी मन मर्जियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो भले ही पावर को डिवाइड किया जाता है इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में, बट एक बैलेंस ऑफ पावर के साथ साथ चेक एंड बैलेंस भी बना रहता है। एक दूसरे में आपस में वो क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, और एक बैलेंस बना रहता है। तो सबकी पावर डिवाइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे की पावर को इंटरवीन नहीं करते बिल्कुल भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। पावर जो है वो किसी एक के बीच में नहीं बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है,
और इससे जो गवर्नमेंट की आर्बिट्ररीज हैं वो बच जाती हैं, प्लस ये एक दूसरे के जो लॉ बनाते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं या जो लॉ पास करते हैं, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक चेक एंड बैलेंस देखा जाता है कि एक दूसरे को चेक करते हैं और एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। और अगर सपोजिटली कुछ चीज नहीं पसंद आई है तो उस पर क्वेश्चंस भी रेज किया जाता है। Through this, each organ acts as a check on the other organs of the state. That means कि एक दूसरे पर ये चेक भी करते रहते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर लॉ है क्या वो ढंग से पास किया गया है, क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या वो अच्छे से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, और क्या ये जो लॉ है, ये जो कानून है, जो पॉलिसीज हैं, ये जो बनाई गई हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। तो ये एक दूसरे पर चेक भी करते हैं। तो यहीं पर बात आ जाती है कि जो गवर्नमेंट की अपनी आर्बिट्ररीज होती है वो खत्म हो जाती है काफी हद तक। एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। तो तीनों के पास इक्वली पावर है और इक्वली एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। तो इसी वजह से एक तीनों ऑर्गन्स में बैलेंस भी बना रहता है। ठीक है, अब यहां पर स्टेट एंड जो गवर्नमेंट है उसका एक डिफरेंस बताया गया है। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में और हमने पॉलिटी में बहुत बार स्टेट वर्ड सुना है। तो ये स्टेट जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट को रेफर नहीं करता, ये रेफर करता है एक नेशन को। जैसे कि स्टेट और जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ को एडमिनिस्टर करने में एंड इन्फोर्स करने में। और स्टेट क्या होता है? स्टेट एक परमानेंट चीज है, दैट इज नेशन। ये परमानेंट है, इसको चलाने वाले जो हैं वो गवर्नमेंट है। ओके, और गवर्नमेंट क्या है? ये बदलती रहती है एवरी 5 ईयर। इसका टेन्योर है, एक टेन्योर होता है। स्टेट का कोई टेन्योर नहीं होता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं परमानेंट एंड नॉन परमानेंट थिंग के बारे में। स्टेट क्या है? एक परमानेंट चीज है जिसको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट क्या? नॉन परमानेंट है। क्यों? क्योंकि पार्टी बदलती रहती है और अपने अकॉर्डिंग फिर देश को चलाती रहती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन। इलेक्शंस के साथ गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। एंड द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। यहां पर सोवरेन का मतलब क्या है? तो सोवरेन का मतलब होता है जो हमारी जो कंट्री है, जो हमारा ये पूरा स्टेट है, दैट हैज सोवरेन एंटिटी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इट इज फ्री टू टेक इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर। मतलब अपने देश को चलाने के लिए जो भी ये नीतियां बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल जो अफेयर होते हैं, ट्रेडिंग होती है, जो भी होता है वो बिल्कुल फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए। ये किसी और बाहर के देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछते। तो इसका मतलब होता है सोवरेन एंटिटी। और इसी वजह से हम एक पर्टिकुलर नेशन को कैसे करके बात करते हैं? इंडियन स्टेट या नेपाली स्टेट। अब जो यहाँ की अपनी जो स्टेट है, अपना जो स्टेट है इंडियन स्टेट, इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड द गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। अब जो स्टेट है ये तो पूरा नेशन हो गया, इसका एक छोटा पार्ट कौन है? गवर्नमेंट। और स्टेट को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। तो गाड़ी क्या हो गई? स्टेट हो गई, और जो चलाने वाला ड्राइवर हो गया वो गवर्नमेंट हो गया। समझ गए आप इस एग्जांपल से? तो ये इनका एक लिंक होता है गवर्नमेंट का और स्टेट का। तो स्टेट एक परमानेंट चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं। द स्टेट रेफर्स टू more than just the government and cannot be used interchangeably with it। देखिए, आप स्टेट को और गवर्नमेंट को मिंगल नहीं कर सकते। स्टेट इज डिफरेंट थिंग एंड द गवर्नमेंट वर्ड इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो जो मैंने बताया कि स्टेट क्या होता है? ये परमानेंट होता है, इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट जो है इसका एक टेन्योर होता है। ये टेन्योर के बाद क्या होता है? फिर इलेक्शंस होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर उस हिसाब से वो गवर्नमेंट जो वो पार्लियामेंट में बैठती है, लॉ बनाती है और स्टेट को चलाती है। तो ये जो है इसका पूरा डिफरेंस है स्टेट एंड गवर्नमेंट का। तो अभी हम एक बार सम अप कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा कि जो पावर का सेपरेशन है वो 3 ऑर्गन के बीच में होता है। लेजिस्लेटिव, दैट मींस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल। लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट एंड पास करते हैं, एंड द थर्ड वन इज जो कि जिसमें पूरा कोर्ट सिस्टम आता है जुडिशियल के अंदर, जो रिव्यू करते हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहकर लॉ बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। ओके,
जैसे लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं एमपी लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, एंड जो जुडिशियल है उनके अंदर आते हैं सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जजेस, लॉयर्स, ठीक है। और फिर हमने इसमें स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा और हमने ये देखा कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनके बीच में पावर को सेपरेट तो करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी आर्बिट्ररी चलेगी, इनकी अपनी मनमर्जियां चलेगी। ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करते हैं, मतलब एक दूसरे पर चेक करते हैं क्या काम ठीक से हो रहा है और फिर एक तीनों की पावर के बीच में बैलेंस बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्टेट है ये गवर्न होता है। तो यहां पर हमारा ये पॉइंट सेपरेशन ऑफ पावर्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट की फीचर पर चलें।